भगत सिंह ने सवाल किया कि गुलामी क्यों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सवाल किया कि दलितों के साथ भेदभाव क्यों। माता सावित्रीबाई फुले ने सवाल किया कि स्त्रियों को शिक्षा से क्यों वंचित किया जाता है। अगर इन महापुरुषों ने सवाल न किया होता तो आज भी समाज अंधेरे में जी रहा होता। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बंटी बहुजन। साथियों, सिस्टम से डरना नहीं, सवाल करना सीखो। यही वह मूल मंत्र है जिसने हर दौर में इंसान को गुलामी से आज़ादी दिलाई है और अन्याय के खिलाफ खड़ा किया है। इतिहास गवाह है कि जब भी आम जनता ने चुप्पी साध ली तब अत्याचारियों की ताकत बढ़ गई और जब जनता ने सवाल पूछना शुरू किया तब बदलाव की बयार चली। सवाल पूछना केवल हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब जनता सजग हो, अपनी आंखें खुली रखे और सत्ता से सवाल करे। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चारों तरफ व्यवस्था यानी सिस्टम फैला हुआ है। सिस्टम का मतलब केवल सरकार या नेता नहीं है, इसमें नौकरशाही, न्यायपालिका, पुलिस, मीडिया, शिक्षा तंत्र, स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ तक कि समाज का सामूहिक ढांचा भी शामिल है। जब यह सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो समाज में न्याय और समानता आती है, लेकिन जब सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो अन्याय, शोषण और असमानता फैल जाती है। समस्या यह है कि जनता अक्सर सिस्टम से डरती है। डर क्यों? क्योंकि सिस्टम ने अपने चारों तरफ डर की दीवारें खड़ी कर दी। साथियों, अगर कोई गरीब पुलिस थाने जाता है तो उसे पहले डर लगता है कि कहीं उल्टा उसी पर केस न दर्ज हो जाए। अगर कोई किसान सरकारी दफ्तर जाता है तो उसे डर रहता है कि उसकी फाइल बिना रिश्वत दिए आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई छात्र परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे डर होता है कि उसका रिजल्ट खराब न कर दिया जाए। यही डर जनता को चुप करा देता है। लेकिन साथियों, इतिहास यही सिखाता है कि डरने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। डर से केवल गुलामी गहरी होती है। आजादी तब मिलती है जब इंसान सवाल करना सीखता है। सवाल यही हथियार है जो हर तानाशाही को तोड़ सकता है। सवाल ही वह ताकत है जो कमजोर को मजबूत बना देता है। जब हम सवाल करते हैं कि हमारी गली में साफ सफाई क्यों नहीं है, स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं आते, अस्पताल में दवा क्यों नहीं मिलती, तब हम व्यवस्था की आईना दिखाते हैं। साथियों, सवाल पूछने का मतलब यह नहीं कि हम विद्रोही हो जाते हैं या सिस्टम के दुश्मन बन जाते हैं। सवाल पूछना असल में जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। लोकतंत्र की आत्मा सवाल में ही छिपी है। अगर नागरिक सवाल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा, असल में वह तानाशाही बन जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सवाल करना छोड़ चुके हैं। गांव में नल नहीं चलता लेकिन लोग चुप रहते हैं। शहर में गड्ढों से भरी सड़कें जान ले लेती है, फिर भी लोग चुप रहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रिश्वत लेते हैं, दवा नहीं देते, फिर भी लोग डर के मारे आवाज नहीं उठाते। यही चुप्पी ही सिस्टम को भ्रष्ट बनाती है। जब जनता खामोश हो जाती है तो सत्ता और ताकतवर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों का शासन था तब भी उन्होंने जनता को डर में जीने पर मजबूर किया था, लेकिन जब जब किसी ने सवाल किया, आंदोलन खड़ा किया, तब अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। भगत सिंह ने सवाल किया कि गुलामी क्यों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सवाल किया कि दलितों के साथ भेदभाव क्यों। माता सावित्रीबाई फुले ने सवाल किया कि स्त्रियों को शिक्षा से क्यों वंचित किया जाता है। अगर इन महापुरुषों ने सवाल न किया होता तो आज भी समाज अंधेरे में जी रहा होता। सवाल केवल सत्ता से ही नहीं, समाज से भी करना पड़ता है। हमें यह पूछना होगा कि जातिवाद
क्यों है? औरतों के साथ भेदभाव क्यों है? गरीब को इंसान से कम क्यों समझा जाता है? मेहनत कश को उसका हक क्यों नहीं मिलता? अगर हम समाज से सवाल नहीं करेंगे तो सामाजिक अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे सिस्टम से सवाल करने का साहस जुटाएं। आज तकनीक है, सोशल मीडिया है, अभिव्यक्ति के साधन है। पहले की तरह आवाज दबाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इन साधनों का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करेंगे और सवाल पूछने से बचेंगे तो यह सारी ताकत बेकार है। युवाओं को यह समझना होगा कि सवाल पूछना आंदोलन की शुरुआत है। जब आप सवाल करते हैं तो दूसरा व्यक्ति जवाब देने के लिए मजबूर होता है। जब आप वोट डालने से पहले नेता से पूछते हैं कि पिछले 5 साल में तुमने क्या काम किया, तब नेता का चेहरा बेनकाब होता है। जब आप अधिकारी से पूछते हैं कि मेरी फाइल क्यों रुकी है, तो वह रिश्वत लेने से डरता है। सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। ये सब केवल कागज पर लिखी बातें नहीं है, ये नागरिक को ताकत देने के लिए है ताकि वह सिस्टम से सवाल कर सके। लेकिन अफसोस यही है कि लोग अपने अधिकारों को भूल गए हैं। सवाल पूछने के लिए साहस चाहिए। यह साहस आसानी से नहीं आता। जब आप सिस्टम से टकराते हैं तो सिस्टम आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं तो धीरे धीरे और लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सामूहिक शक्ति बदलाव लाती है। अकेले व्यक्ति से सिस्टम डर सकता है, लेकिन संगठित जनता से सबसे बड़ा तनाशाह भी कांप उठता है। सवाल करने से ही जवाबदेही आती है। अगर जनता सवाल नहीं करेगी तो सत्ता मनमानी करेगी। अगर जनता सरकार से सवाल न करे तो सरकार केवल भाषण देती रहेगी, काम कभी नहीं करेगी। सवाल करने से ही हर संस्था मजबूत होती है कि वह सही ढंग से काम करे। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। यह सोच ही सबसे बड़ी कमजोरी है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे सवाल शुरू हुआ है। एक इंसान ने सवाल किया, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। इसलिए यह मत सोचिए कि अकेले कुछ नहीं होगा। अगर आप सवाल करेंगे तो आपका साहस दूसरों को भी प्रेरित करेगा। सवाल करने की शुरुआत घर से होनी चाहिए। बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे गलत बातों पर सवाल करें। स्कूल में उन्हें यह सिखाना होगा कि अंधविश्वास पर सवाल करें। समाज में हमें यह माहौल बनाना होगा कि सवाल पूछना बुरा नहीं, बल्कि अच्छाई की ओर बढ़ने का कदम है। आज जो लोग सवाल करने से डरते हैं, वे असल में अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी भ्रष्ट सिस्टम में जिएगी, लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो अगली पीढ़ी एक बेहतर समाज में जी पाएगी। इसलिए सवाल केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। साथियों, सिस्टम से डरना बंद कीजिए। सिस्टम को सुधारना है तो सवाल करना सीखिए। डर से केवल अन्याय बढ़ेगा, लेकिन सवाल से न्याय की राह खुलेगी। आज हर गांव, हर गली, हर शहर में यह आवाज उठनी चाहिए। हम सवाल करेंगे, हम जवाब मांगेंगे। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही इंसानियत का असली धर्म है। आज हम सोच रहे हैं, पर इतिहास में बदलाव वही लाते हैं जो सवाल पूछते हैं, हिम्मत दिखाते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए सवाल पूछना, आवाज उठाना और बदलाव की ओर कदम बढ़ाना हमारा भी कर्तव्य है। जय भीम, जय महिला शक्ति, जय स्वतंत्रता। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बंटी बहुजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स अपना राय देना ना भूलें।